बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 2 बहुपद का फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पहले बता चुका हूँ मैं। कक्षा 10 में 2 चैप्टर कवर होते हैं। ये द्विघात बहुपद के गुणनखंड यदि आपको निकालने आते हैं तो 2 चैप्टर कर पाएंगे वहाँ पर आप। इसलिए चैप्टर ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसके गुणनखंड निकालना ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो माना px बराबर, ये मेरा बहुपद है, px बराबर 6x वर्ग धन 5x ऋण 6। करते क्या है, x वर्ग के गुणांकों और अचर पद को गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 6 को गुणा करूंगा ऋण 6 से, अचर पद ऋण 6 है मेरा, तो गुणा करके जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, ऋण 36। अब मेरे को ऋण 36 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं 2 जिनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए, x के गुणांक के बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो बात। अब मैं 36 के जितने भी संभव गुणनखंड हैं वो सारे बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 36 के जो गुणनखंड होंगे बच्चों क्या होंगे, 1 गुणा 36, सबसे पहले 1 से भाग देंगे 36 में तो 36 बार जाएगा। 2 का भाग भी जाएगा 36 में, कितनी बार जाएगा, 18 बार, 18 दूनी 36 होता है। फिर 3 का भाग भी जाता है 36 में, कितनी बार, 12 बार, भारतीय 36 होता है। फिर 4 का भाग भी आता है 36 में, कितनी बार, 9 बार, 9 चौको 36 होता है। फिर 6 का भाग भी जाता है 36 में, 5 का नहीं जाता है। ठीक है, 6 का भाग कितनी बार, 6 बार, 36। ठीक है, उसके बाद जाता है आपका 8 का नहीं जाता है, 9 का ही जाता है। 9 का जाता है तो इसका मतलब 9 गुणा 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब चीज़ें रिपीट होने लगी हैं, फिर 9 गुणा 4 होगा, फिर 12 गुणा 3 होगा, फिर 18 गुणा 2 होगा, फिर 36 गुणा 1 होगा। यानी कि आपको इनमें से ही कोई एक है, इन गुणनखंडों में से ही कोई एक है जिसको कि हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उस गुणनखंड को, और उनको जोड़ने पर कितना आना आएगा, 5 आएगा। समझ रहे हो बात। या घटाने पर, ऐसा भी सोच सकते हो आप दोनों चीज़ें सोचिए दिमाग में, या तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसको घटाने पर तो 12 आएगा, या जोड़ोगे तो 20 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 में 9 जोड़ने पर 13 आता है, 9 में 4 घटाने पर 5 आता है, तो यानी कि यही होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला गुणनखंड है, समझ रहे हो। तो 4 गुणा 9, अभी ये पूरा नहीं है, देख लो, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके इतना आना चाहिए, ऋण 36 आना चाहिए। समझ रहे हो बात। अभी तो मैंने चिन्ह लगाया नहीं है, बिना चिन्ह लगाए लिखा है मैंने। यदि मैं 4 को 9 से गुणा करूंगा तो मेरा उत्तर क्या आएगा, धन 36 आएगा, जबकि आना कितना चाहिए, ऋण 36। तो ऋण 36 कब आएगा, जब ऋण का चिन्ह होना चाहिए इसमें, यहाँ पर या तो किस पर होना चाहिए, किसी एक पर होना चाहिए, दोनों पर नहीं होना चाहिए। पहले समझ लो पूरी कहानी, क्या कह रहा हूँ मैं। किसी एक पर ही होना चाहिए। यदि दोनों पर होगा तो फिर तो वो धन हो जाएगा, दोबारा से ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। अब ऋण चिन्ह या तो किस पर लगाना है मुझे, 4 पर, या फिर किस पर लगाना है, 9 पर। ठीक है, समझ रहे हो बात। यदि मैं 9 पर ऋण का चिन्ह लगाता हूं, ठीक, समझ लो एक बात, फिर मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना भी है ना। समझ में आ रही बात।
देखो इनको जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, तो मेरा उत्तर क्या आता है? ऋण 5 आता है। ठीक है, यदि मैं 4 पर ऋण का चिन्ह लगाता हूं, धन 9, समझ में आ रही बात? तो मेरा उत्तर क्या आता है? 5 आता है, धन 5 आता है। अब मेरे को चाहिए क्या? धन 5 चाहिए, ऋण 5 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को ये ऐसा करना है, ऐसा काम करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? देख लो, इतना दिमाग लगाना है यहाँ पर। तो मेरे को जो चिन्ह लगेगा वो 4 पर लगाऊंगा मैं ऋण का। मेरी बात आ गई बच्चों समझ में? तभी मेरा क्या आएगा? ऋण 4 धन 9 बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। अब 5 नहीं है बल्कि क्या है? 5 x है, तो यहाँ भी x लगा दो पीछे से, ये। ठीक है, तो ऋण 4x धन 9x बराबर 5x। अब मैं ये 5x को कैसे लिखूंगा? ऋण 4x धन 9x लिखूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? 5x को, जो यहाँ पर 5x है, इसको ऋण 4x धन 9x लिखूंगा। तो यहाँ पर अभी कितने पद हैं? 3। अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसलिए px बराबर 6x वर्ग ऋण 4x धन 9x। तो समझ में आई नहीं आई बात? ऋण 6, ये काम करना है। सीख लो इसको बढ़िया करके। उसके बाद क्या करेंगे हम? 2-2 के जोड़े बनाएंगे। जब 4 पद होते हैं ना, तो गुणनखंड निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। समझ रहे हो? अब इस पहला जोड़े में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। कॉमन माने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं उसका, उसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन। इन दोनों पदों में कौन सी चीज कॉमन है? कॉमन का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जिससे इसमें भी भाग चला जाए पूरी बार और इसमें भी चला जाए, वही कॉमन कहलाता है। क्या है? सबसे पहले अंकों में देखेंगे आप। ठीक है, गुणांकों में। गुणांकों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि 2 का भाग 6 में भी चला जाता है पूरी बार, 2 का भाग 4 में भी चला जाता है। अब हम किस में देखेंगे? x में, चर में। चर में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है। देखो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि x वर्ग का क्या मतलब होता है? x वर्ग का मतलब होता है x गुणा x, और इधर क्या है? यदि मैं इनको 6x वर्ग है ना, तो इसको मैं गुणनखंड बना के लिखूंगा तो 6 गुणा x। ठीक है, और ये क्या है? ऋण 4x, तो इसको कैसे लिखूंगा? ऋण 4 गुणा x। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? देखिए, x भी है नहीं है? और यहाँ क्या कॉमन है? 2, तो उन्हें 2 ले लिया। यहाँ x कॉमन है, तो 2x कॉमन हो गया मेरा इस पद में। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस 2x का भाग इसमें देंगे 6x वर्ग में। तो कितनी बार जाएगा? कोई बच्चा बताओ? 3x बार जाएगा। बिल्कुल सही बताया नहीं। समझ में आ रही बात? क्यों जाएगा ये भी समझ लो। ये क्या है? 6 गुणा x गुणा x। इसमें किसका भाग देना है? 2x का, यानी कि 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x। तो 2 का भाग 6 में कितने बार गया? 1 x से 1 x कट गया एक बार, तो बचा क्या? 3। यहाँ 3 बचा, यहाँ x बचा, तो भाग कितनी बार गया? 3x बार। मेरी बात आ रही समझ में? देखो, बहुत सरल होता है। अगर हम उसको सरल ढंग से सीखेंगे तो सरल होगा। यदि आप दिमाग में जटिल बना दोगे तो फिर जटिल ही हो जाएगा। चीज़ों को यदि हम सरल ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें कठिन नहीं है। तभी इसीलिए आपके कोर्स में रखी गई हो, आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए रखी गई हैं। अब 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों? ऋण का चिन्ह है तो ऋण का ही रहेगा। ठीक है, चिन्ह के साथ यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ ऋण का है तो ऋण ही रहेगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, x का भाग x में 1 बार, तो ऋण 2 बार भाग जाएगा इसमें। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार।
ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ ऋण का है दूसरा पद, तो दूसरा पद यहाँ भी ऋण का है, तो यहाँ पर हमको चिन्ह कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर यह धन का होता है, ऋण का होता, तब मैं ऋण चिन्ह कॉमन लेता बाहर। समझ रहे हो बात? ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं आपके उसमें। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, x तो नहीं है कॉमन, क्योंकि x सिर्फ यहाँ है, यहाँ तो है नहीं। समझ रहे हो बात? तो इसलिए 3 कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। अब 3 का भाग 9x में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3x बार जाएगा। समझ लो एक चीज, समझ रहे हो? यह 9x बट्टे 3, तो 3 का भाग 9 में 3 3 9 बराबर कितना बचा? 3 गुणा x, 3x बचा है। तो भाग कितनी बार गया? 3x बार। आ रही है आपके समझ में बात? यह तो रोज स्कूल नहीं आओगे तो कैसे आएगी बच्चों बात समझ में? हाँ, तो जहाँ भी थे ऋण 3 का भाग 6 में 2 बार। तो देखो हुआ नहीं जादू? यहाँ पर देखो क्या जादू होता है, वो हमेशा ही होता है वो जादू। ये गुणनखंड और ये गुणनखंड बिल्कुल सेम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या, अब कितने पद रह गए हैं? 2। अंत में मुझे कितने पदों तक जाना है? एक सिंगल पद बनाना है, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। तो अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3x ऋण 2, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, वो क्या है? सर्वनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है। तो 3x ऋण 2 को हम बाहर ले लेंगे। अब इसका भाग जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं अंदर पहले वाले पद में। 3x ऋण 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ हाँ, जोर से बोलो। 2x बार जाएगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। समझ रहे हो क्यों जाएगा? बड़ा सिंपल है, अपने दिमाग में इमेजिन करना है, ये बट्टे है, ये दिमाग में इमेजिन करना है। तो जो ये दिमाग में ऐसे बैठाएगा कि ये बट्टे ये करना है भाग देने में, तो 3x ऋण 2 से 3x ऋण 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2x। समझ में आ रही बात? धन यहाँ पर सेम वही चीज करना है, इसका भाग इसमें देना है। तो 3x ऋण 2 ये बट्टे 3x ऋण 2 ना, 3x ऋण 2 से 3x ऋण 2 कट गया एक बार, तो बचा क्या? तो यही क्या है? इसका गुणनखंड है। px का गुणनखंड यह है। यह जो बहुपद था इसका गुण, जी आप इन दोनों को गुणा करोगे ना, इनको गुणा करके चेक करना, यदि गुणा करोगे तो क्या होगा? यही चीज आ जाएगी। समझ लो एक चीज, इसी चीज को ही इस रूप में लिखा हुआ है। यदि आप इनको गुणा करोगे ना अंदर और उसके बाद सरल करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। ठीक है, समझ आ गई बात?